एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है तो उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है जी। और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा, गॉड गाइडेंस क्या है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है जी। और आप रीडिंग जो है अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स जो आपके लिए हैं वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम थर्ड पार्टी का मैटर क्लियर करते हैं। ओके, पॉजिटिव रहिएगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए वीडियो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, टाइमलेस वीडियो है तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है जी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। जय श्री महाकाल प्रभु, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूअर्स के बीच में जो भी है, जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज बताइएगा महाकाल। हे भोलेनाथ, शनिदेव महाराज, शनिदेव। थैंक यू। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में जो भी पर्सन थर्ड पार्टी बन गया हुआ है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। थैंक यू सो मच। बॉटम से है हाई प्रिस्टेस। ठीक है, और फर्स्ट कार्ड हम देखते हैं अभी क्या आया है। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। द मून, टेम्परेंस एंड जजमेंट। ठीक है जी, तो ये है आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जीज। ओके, सबसे पहली बात कि जो भी एक पावर थी, ठीक है जी, पहले हम जो मेजर अरकाना से जो भी आया उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, फिर हम इनको टोटली मतलब टैरो से क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में है वो बहुत कंट्रोलिंग या बहुत पावर में थी या बहुत पावर में रही होगी। चाहे वो मान लो नेगेटिव एनर्जी जो लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक है, अगर वो उस तरीके से भी बहुत पावरफुल रही होगी तो आप सच मानिए कि अब वो उतनी पावरफुल नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे, उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो क्या है, जो उसके ऊपर बुरी नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है कि उसे ये लगता हो कि आपकी तरफ से चीज़ें भेजी जा रही हैं ना, और टारगेट कोई और कर रहा हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है यहाँ पे, जो भी स्ट्रेंथ की, पावर की एनर्जी है ना डियर, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी देखो, क्योंकि बुरा करके बुरा नतीजा तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई भी ब्लैक मैजिक या कोई भी नेगेटिव एनर्जी सेंड की होगी तो ये एक ट्रुथ है जो आप लोग बार पूछते हैं कि कर्मा मिलेगा। यस, कर्मा मिलेगा। इंसान की तो औकात ही कुछ नहीं है ना कि वो कुछ भी करे और चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी एनर्जी आपके लिए आज ये है कि जो भी थर्ड पार्टी है उसकी खुद की लाइफ में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है इस वक्त। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यानी कि कुल मिला के इनकी लाइफ में भी ताका झांकी करने वाले, अगर मान लीजिए ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं है एनर्जी, तो भी इनकी लाइफ, खुद की लाइफ में जो है ताका झांकी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इनका भला हो। मून की एनर्जी है हमारे पास। इमोशंस अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं फेस कर रही है चीज़ों को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रही है। ठीक है, ये जो बैलेंस है वो बिगड़ गया, ये मैं कार्ड से चेक करूंगी। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा भी है थर्ड पार्टी का, सिर्फ इस लाइफ का नहीं है, पास्ट लाइफ का भी चल रहा है। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। जय हो प्रभु, ये भोलेनाथ, हे महाकाल, क्लैरिटी दीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा महाकाल। जय हो। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा।
जय श्री महाकाल प्रभु जी। रिव्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिएगा। स्ट्रेंथ क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? थैंक यू। स्ट्रेंथ क्यों आया है प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? टूट रही है, पेन मिल रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान थर्ड पार्टी की लाइफ में है या रहा है जिसने सिर्फ चीटिंग्स, धोखे दिए हैं, ये बोल बोल के कि अब डिसीजन लेंगे, अब डिसीजन लेंगे। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, कोई और भी इंसान हो सकता है, यानी कि जहाँ पे थर्ड पार्टी को ये लग रहा हो कि नहीं यार ये इंसान सही है, ठीक है। तो कोई ऐसी फिशी एनर्जी थर्ड पार्टी की लाइफ में, ऐसे कोई धोखे मिले, ऐसी कोई चीटिंग्स मिली है, और ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में ही मिली हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि प्रॉपर्टी में या पैसों में कहीं मिली हो। अगर ये इन लॉज की एनर्जी है तो प्रॉपर्टी और पैसों में भी ऐसा हो सकता है ना। या फिर अगर ज़रूरी नहीं कि इन लॉज की आप लेके चले, अगर कोई भी इंसान है तो रिश्तों में ही मात खाई, ये ज़रूरी नहीं है किसी भी तरीके से, पर धोखे और चीटिंग्स हुई हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कोई थर्ड पार्टी को बहुत स्टॉक कर रहा है, और स्टॉक सिर्फ लव या रिलेशनशिप के लिए नहीं किया जाता, स्टॉक बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, ठीक है जी। ओके, मून की एनर्जी क्यों आई है? मून क्यों आया प्रभु? थैंक यू। मून क्यों आया है? द मून की एनर्जी क्यों आई है प्रभु जी? बॉटम से है जस्टिस। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो जहाँ पे भी एक प्यार की उम्मीद बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पे प्यार था या प्यार है, कुछ लोगों की लाइफ में लीगली कुछ सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लीगल सिचुएशंस चल रही हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो जैसे कि कर्मा का कार्ड, जस्टिस मैंने आपको बहुत बार बोला है कि न्याय की बात होती है, तो यहाँ पे कर्मा, ठीक है, जो भी इन्होंने किया है उसका कर्मा। इमोशंस बड़े मतलब बहुत इमोशनल है, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता है कि जिस तरफ थर्ड पार्टी बढ़ रही है, थर्ड पार्टी को उस चीज़ में जस्टिस चाहिए, चाहे थर्ड पार्टी गलत ही क्यों नहीं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत पेन में भी दिख रही है, क्योंकि हो सकता है कि अपने अकॉर्डिंग फैसले नहीं ले पा रही। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जिस तरफ भी सक्सेस दिख रही थी, जिस तरफ भी विक्ट्री दिख रही थी, दिख रहा था कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वहाँ पे भी चीज़ें बिगड़ रही हैं। लीगल सिचुएशन थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई हो सकती है जिसके कारण की ज़्यादा टूट रही है वो। टेम्परेंस, थैंक यू प्रभु। टेम्परेंस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए? थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने क्या किया है कि हमेशा की तरह लाइक जैसे कि करती आई है थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी की एनर्जी ही ऐसी आती है, तो क्या बोल सकते हैं, अपनी सक्सेस, अपने ओहदे को कायम रखने के लिए या फिर रूल करने की अगर थर्ड पार्टी की आदत है, अगर थर्ड पार्टी रिश्तों को, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती है, तो उसके लिए चीज़ों को बैलेंस कर रही है। कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी से जो जा रही हैं लाइफ से, ठीक है, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मुझे छोड़ के जाया जा रहा है, लाइक चिड़, यानी कि हीगो हर्ट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर नेगेटिव एनर्जीज का थर्ड पार्टी यूज़ करती है, कुछ भी है, तो सहारा ले सकती है। हर एक चीज़ आपने अपने ऊपर नहीं लेनी है, ओके। ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी आप ही पर्सन के लिए करे। टेम्परेंस, थैंक यू। टेम्परेंस क्यों आया है? पॉजिटिव रहिए जितना हो सके, ईश्वर पे भरोसा रखिए, तभी वो भी साथ देंगे, अदरवाइज वो भी साथ नहीं देंगे। हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, हैंगमैन, ठीक है जी। सो जजमेंट की एनर्जी है ये।
यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा क्या है कि थर्ड पार्टी ने जो भी ड्रीम देखा, चीज़ें देखी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को पाने के लिए थर्ड पार्टी लटकती चली जा रही है, ठीक है। अपनी डिज़ायर्स के पीछे भागती भागती थर्ड पार्टी कुछ ऐसी मिस्टेक कर रही है, ये कर चुकी है, जहाँ पे कि थर्ड पार्टी लटक गई है, परेशान है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। ईश्वर इनको कहीं ना कहीं एहसास भी करवा रहे हैं कि क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ सही है, लेकिन इसको जो थर्ड पार्टी को जो भी आसान रिश्ता लगता है उसको अपनाती है। फिर भी ईश्वर करे कि समझ आए। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? थैंक यू। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपसे कहा था ना कि इसको भी जैसे को तैसे वाली बात हो रही है, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो पहली बात की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी है, बिकॉज ऑफ कोई ऐसा पर्सन है जो पूरी नज़र रखे हुए है, स्टॉक कर रहा है पूरी तरह से इंसान ही। ओके, यहाँ पे अगर ब्लैक मैजिक का अगर कुछ भी लेना देना थर्ड पार्टी का है तो ये भी ब्लैक मैजिक इशू है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये जो भी इंसान है ये कहीं ना कहीं अच्छा बन के भी शायद थर्ड पार्टी के साथ रह रहा हो और मिसयूज़ कर रहा हो, ठीक है। ओके, ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी दिक्कत है यहाँ पे। या थर्ड पार्टी ने कभी किसी को ऐसा फील करवाया हो तो पॉसिबिलिटी है। चलिए अब देखते हैं हम आज कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। ये माँ काले भोलेनाथ मदद कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। जय श्री मंगल, जय भोलेनाथ, मदद कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। सिंगल शफल रहेगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। जो कार्ड्स इकट्ठे आए हैं वो नहीं लूँगी प्रभु, थैंक यू। बॉटम से है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ swords, टावर, एस ऑफ swords, पेज ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। पहला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स का एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ swords की, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी है, जहाँ पे कि अगर आपके पर्सन किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जिनकी ऑलरेडी फैमिली है, जो कहीं ऑलरेडी थर्ड पार्टी कहीं और मैरिड है, ठीक है, आपके पर्सन से नहीं कहीं और अगर मैरिड है, ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी स्टॉक भी करते हैं, ठीक है, काफ़ी मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग चलाने की, कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, ये सोचते हैं वो, ठीक है। ओके, या फिर थर्ड पार्टी उन्हें बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है। उनके थॉट्स ऐसे हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं इनसे कुछ चीज़ों को पाने के लिए। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ आपके पर्सन जो हैं करप्ट दिख रहे हैं मुझे थोड़ा, लाइक वो थर्ड पार्टी को भी झांसा देते रहते हैं। देखिए, सबके पर्सन ऐसे नहीं होंगे, ऐसा मैं आपको क्लियर कर रही हूँ पहले, लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे आप कमिटमेंट मांगते हैं वैसे ही वो नौटंकी स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, अगर वो आप कुछ एफर्ट से नहीं कर रहे आपके लिए तो आप सोचो इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वहाँ पे भी एक फिशी, देखो कंफर्म वहाँ भी नहीं कर रहे, कुछ भी क्लियरिटी वहाँ पे भी नहीं दे रहे रिश्तों में, ठीक है, लटका के वहाँ भी रखा हुआ है, दो तरफा चल रहे हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी को लेके ये भी सोचते हैं कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी जो है वो दो तरफा चल रही है ना। श्री महाकाल, टावर की एनर्जी है डियर यहाँ पे,
आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते तोड़ चुके हैं, तो तोड़ने की सोच रहे हैं कि चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, अगर थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी सक्सेस की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, कहीं भी ऐसा है कि यार वहाँ से कुछ फ़ायदा है, या प्रॉपर्टी का, पैसों का, या किसी भी चीज़ का, इवन फिजिकल भी, अगर टाइम पास हो रहा है तो यस, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी स्लो एनर्जी है, स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं, कभी कभी थर्ड पार्टी के लिए भी सोचते हैं, लेकिन स्लो है एनर्जी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी या तो फाइनेंशियली मजबूत हो, या तो फाइनेंशियली कोई फ़ायदा हो, ठीक है, या तो फिर ये अट्रैक्शन में है। ये पेरेंट्स की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने गलत तरीके से ही लेना है। पेरेंट्स की एनर्जी भी हो सकती है कि मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं, प्रॉपर्टी का या किसी चीज़ का डर है इनको अंदर, ठीक है। तो ऐसा कोई अगर ट्रुथ बताऊं तो आपके पर्सन को कोई बहुत इमोशनली प्यार नहीं है, ओके। अगर ये दिखा भी रहे हैं तो ये इधर भी फ्रॉड ही कर रहे हैं। देखो, लापरवाही की एनर्जी भी है, फूल, ठीक है। जय हो प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच है उनकी। जय श्री महाकाल, जय श्रीदेव महाराज। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच है, और अपनी एनर्जी ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स से सिर्फ एक बात के लिए डिसअपॉइंट होती हूँ कि जब आप लोगों के लिए रीडिंग जाती है, आप लोग कभी नहीं देखते, और मैं हमेशा आपको आपकी रीडिंग देखने के लिए फोर्स करती हूँ, अदरवाइज़ फोर्स करती ही नहीं हूँ कि कोई वीडियो देखो। लेकिन अपने लिए जो एनर्जीज आती है, प्लीज़ उनको ज़रूर देखा कीजिए। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। आपके लिए तो फर्स्ट कार्ड हमेशा यही गिरता है, या तो बॉटम की एनर्जी या तो फर्स्ट कार्ड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। लास्ट शफल प्रभु जी, थैंक यू। स्टार की एनर्जी बॉटम से, इन डिसीजन की एनर्जी में रहते हैं डियर, सबसे पहली बात। लेकिन रहना भी है, छोड़ना भी नहीं है आपको, ठीक है। डिसाइड भी कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज भी रहना है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है। अच्छा ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कभी कभी देखो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे किसी का नाम नहीं लेना। अगर आपको ये लगता है, आपको मालूम भी है कि सामने वाला आपको फिजिकली मिसयूज़ कर रहा है, सामने वाला बार बार आता है आपको फिजिकली मिसयूज़ करता है, जब आप उससे कुछ ऐसी कमिटमेंट मांगते हैं, कुछ आप उससे अपना अधिकार मांगते हैं, तो वो आपको छोड़ के चला जाता है, तो आपको नहीं लगता कि आपको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, या आपको उस रिश्ते को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डियर। मैंने आपसे कभी नहीं कहा उस रिश्ते को तोड़ दीजिए, लेकिन एटलीस्ट उस रिश्ते को एक बार तो मना करके देखिए, एक बार तो ना करके देखिए, ताकि उसे एहसास हो कि कैसा फील होता है। बाकी मुझे कुछ बोलते हो भी डर लगता है आपको, क्योंकि आप लोग तो कमेंट्स में ऐसा ऐसा खतरनाक लिख देते हैं कई बार कि मुश्किल हो जाता है संभालना। देन मुझे ऐसा फील होता है कि चलिए आप पेन में हैं शायद, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ तो समझनी पड़ेंगी, कुछ एक्शन तो आपको लाइफ में लेना ही पड़ेगा डियर। फर्स्ट कार्ड, इनडिसीजन की एनर्जी, आपके साथ रहना भी है, ठीक है, आपके साथ ज़िंदगी भी देखते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ज़िंदगी में आप, ऐसा नहीं है कि भाई वो आपको बिना सोचे अपनी लाइफ के बारे में आगे चल रहे हैं। सोच कहीं ना कहीं आप इनके माइंड में हो, कहीं ना कहीं, लेकिन ये फिक्स होना चाहिए था, ठीक है, कि नहीं यार वो ही मेरे दिमाग में है, सामने वाला ही मेरे दिमाग में है, ठीक है। पर ये इनडिसीजन, जहाँ पे किंतु परंतु आ जाता है ना, काश वाली बात, वो मुश्किल हो जाती है। स्टार की एनर्जी यहाँ पे चाह रहे हैं आपके साथ रहना, चीज़ों को बैलेंस करके रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्विकली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट एनर्जी, सेकेंड एनर्जी लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी भी है, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपको इनका कोई कॉल या मैसेज भी रिसीव हो सकता है। अच्छा,
ये एनर्जी जो है ना, ये वाली, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कि आपको समझना पड़ेगा खुद आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो है ब्यूटी के लिए सिर्फ आपको फिजिकली मिसयूज करने के लिए। कार्ड में बहुत गहराई होती है अगर ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। फिजिकली सिर्फ ब्यूटी, सिर्फ बॉडी की तरफ अट्रैक्शन, ठीक है। कुछ लोग आपका मिसयूज करने के लिए एक स्नेक की तरह हैं, ठीक है। कुछ लोग आपको प्रॉपर्टी या पैसा है तो है आपकी तरफ। कुछ लोग आपसे अटैचमेंट है, दिली प्यार है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत, और कुछ लोगों के पर्सन कैसे कंफ्यूज रहते हैं, लाइक सब कुछ है माइंड में, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, पैसा भी है, एंड डिसीजन भी नहीं लेना है, ठीक है जी। तो ऐसी एनर्जी भी है, तो इन चीज़ों को समझिएगा। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें आप लोगों के दरमियान बहुत सारी चीज़ें, लाइक देखो कभी कभी क्या होता है कि रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। कभी कभी डेथ कार्ड क्यों दिखाया जाता है, रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन वो इमोशंस, वो स्पार्क ख़त्म हो रहा है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो रिश्ते में वो चीज़ नहीं, आप रहे तो इकट्ठे रहे हो, ठीक है। आप जी भी हस्बैंड वाइफ की तरह, आपका रिलेशनशिप भी हस्बैंड वाइफ की तरह बन रहा है, लेकिन रिश्ते में वो प्यार, वो स्पार्क, वो रिस्पेक्ट, वो केयर नहीं रही है, ठीक है। तो वो आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि चीज़ें खत्म हो रही हैं। डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा, लड़ाई, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ इनका जो गुस्सा है ना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। लैंग्वेज भी ऐसी हो सकती है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन, ये उन लोगों के लिए कार्ड है जो ऑफिशियली आपको नहीं अपना पा रहे, ठीक है। कहीं और मैरिड हैं या कुछ और कारण है, या फिर पेरेंट्स आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे। आप जैसे आपके हस्बैंड वाइफ हैं, मान लीजिए इन लॉज का इशू है, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको क्या है, सोशली टेंशन है कि लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या, ये बदल गया, फैमिली को नहीं देखता, ऐसा भी है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए, पर अगर ये चाहें तो एफर्ट्स करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, अगेन रिपीट ये वाला कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनको आपसे कोई भी फ़ायदा है तब भी ये आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। आप लोगों में से यस, कुछ लोगों के पर्सन स्लोली आपके लिए स्टैंड लेने लगे हैं, ये आपको मालूम होगा। कलेक्टिव एनर्जीज को रीड करना वैसे भी टफ लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं डियर। चलिए, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, सॉरी डियर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अगला कदम क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, जय श्री महाकाल जी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू प्रभु जी। थिंकिंग मैन, बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे आपके बारे में, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास कार्ड क्या है, एंजल ऑफ लव। देखिए नेक्स्ट एक्शन में कैसा है कि ये तब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे जब इस चीज़ की कमी होगी इनको, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली रिश्ते या कोई भी चीज़ जो है वो सिर्फ स्वार्थ से ही निभ रहा है, ठीक है, चाहे कोई भी रिश्ता है। तो यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड है। जब इन्हें इस चीज़ की कमी खलेगी ना, जब ये होता ना कि एक इंसान किसी में कुछ ढूंढता है, ठीक है, कि वो इंसान तो ऐसा था, ये इंसान तो ऐसा है, ये मेरी केयर नहीं करता, मैं इसके पीछे पागल हूँ, फिर भी ये मेरी केयर नहीं करता इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी कमी महसूस होगी, जब आपके प्यार कमी महसूस होगी, तब आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करेंगे। मैजिशियन एंड द मिरर, आप लोगों में से जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, ठीक है, आपके पर्सन आपको मिरर करेंगे डियर। इन्हें धीरे धीरे एहसास होगा, आपकी पेन का भी एहसास होगा, ठीक है। देखो अगर आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो ईश्वर इन्हें किसी न किसी तरीके से कर्मा देके इन्हें तकलीफ देंगे, राइट। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी हील हो जाएंगे।
विक्ट्री का कार्ड है, आपके साथ सक्सेस चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, और ज़्यादातर उन लोगों की एनर्जी है जो लोग सोलमेट है यहाँ पे। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते को बचाने की, ठीक है। इस रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा कि ज़िंदगी जो सुकून है ना, जो खुशियाँ हैं, जो शांति है, वो आप ही के साथ है। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे हर चीज़ के लिए, कि आप जैसे दुख में भी साथ नहीं छोड़ा। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को दूसरे इंसान के साथ रह के ही पता चलता है, ठीक है जी। हे प्रभु, चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है जी। यूनिकॉर्न से देखते हैं पहले। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से जय हो। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। ज़्यादा कार्ड आ गए पर मैं ले लूँगी। बॉटम से क्या पेगासस, ठीक है। फर्स्ट है क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू, ठीक है। आप ईश्वर, जिनसे भी आप हेल्प चाह रहे हो, एंजल से, ठीक है, ये किसी से भी चाह रहे हो, ईश्वर से चाह रहे हैं, तो वो सब आपके नियर बाय हैं, ठीक है। बस आपने उनको हेल्प के लिए बुलाना है। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू, ठीक है। तो आपने जो भी एक स्क्रिप्ट, जो भी आपने वो बनाना ना अपना एक, मतलब मैनिफेस्ट जो भी करना है, आपने ये नहीं सोचना कि यार ये होगा कैसे होगा, इतना तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो उसके बियॉन्ड जाना, उससे भी ऊपर सोचना है आपने, ठीक है। चीज़ें ज़रूर होंगी, ईश्वर आपका साथ देंगे, बस प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करना, ताकि ईश्वर आपकी हेल्प कर सकें। साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल आंसर्स लाई इन द साइलेंस, हर एक उत्तर जानने के लिए, हर एक आंसर जानने के लिए, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, उन्हें जानने के लिए ईश्वर कह रहे हैं बिल्कुल साइलेंट होके बैठ जाइए, आपको हर एक चीज़ का जवाब समय के अनुसार ज़रूर मिलेगा। होप, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू, ईश्वर कह रहे हैं कि नई दृष्टि से देखो, नई सोच से देखो, ठीक है। चीज़ों को नए तरीके से देखिए, तो जो चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है, वो चेंज आपने क्रिएट करना है, प्रभु कह रहे हैं, ठीक है। क्रिएट दैट चेंज, वो आपने क्रिएट करना है, वो ईश्वर ने नहीं करना है, ठीक है ना। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, अपने दिल को खुशियों के लिए और प्यार के लिए जो है खोलिए, ओपन कीजिए, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू। एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, आज तो कार्ड ही पहले गिर जा रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अच्छा ठीक है। अभी इसके साथ भी आपका क्वेश्चन पक्का मन में आएगा कि ये कार्ड तो बहुत बार आ चुका है, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चैनल को छोड़ भी चुके हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में जब चेंजेस आएंगे, नेचुरल सी बात है, जब आप तकलीफ में होंगे तभी तो आप वीडियो देखेंगे ना, तभी तो आप चीज़ें देखेंगे। और बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव रिप्लाई भी आते हैं, मैं कई बार पिन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बड़ी खुशियाँ आएंगी, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है रियल, ठीक है। डिवाइन टाइम की भी ज़रूरत होती है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में पॉजिटिव रही। हो सकता है, मैंने आपको कल भी बोला था कि खुशियाँ आपके द्वार पे खड़ी हों, लेकिन आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं पॉजिटिवली। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। फर्स्ट है डिस्ट्रॉयर एंड सक्सेस इन योगा, ठीक है। तो पहली बात ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है जी, मैं नहीं बोल रही ठीक है। सक्सेस ही नहीं होगा तो प्रभु कह रहे हैं आपसे कि आप अगर अपनी जो भी इंद्रियां हैं, जो भी हमारी सेंसेस हैं, अगर आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं, तो कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको हार्म नहीं कर सकती है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा इट्स ओके, ये तो लाइफ का एक साइकिल है, ठीक है डियर। चलिए अब आपके लिए लेते हैं ब्लेसिंग्स। थैंक यू।
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से? जय श्री महाकाल। माँ श्यामा काली, भुवनेश्वरी, माँ प्रत्यंगिरा, हनुमान जी एंड त्रिपुरा सुंदरी देवी, महासदाशिव। तो यहाँ पे आपको पहला मैसेज ये है कि बिल्कुल तैयार रहिए, आपको ब्रह्म ज्ञान की नॉलेज होगी। ठीक है जी, बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आएगी, ट्रू नॉलेज। माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। भुवनेश्वरी माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी की। माँ प्रत्यंगिरा आपसे कह रही हैं कि जीवन जो है वो बड़ा मैजिकल हो जाएगा। हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको हैप्पी मैरिड लाइफ की, ठीक है, और रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।